जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स बाय पवन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग देखने जा रहे हैं टॉपिक जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे यूपी पुलिस एग्जाम में, जो आप 58,000 वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों पे आज हम पहले तो हमें ये पढ़ाई से पहले ये देखना पड़ता है कि हमारा लेवल क्या है, किस लेवल की तैयारी करें। हमें पता ही नहीं अपर कर रहे हैं या लोअर। पहले जाके आप प्रीवियस ईयर सेट जो भी है उन्हें बनाओ, ठीक है। तो उन्हीं को लेवल को बताने के लिए, समझाने के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके मैं आया हूं। तो चलते हैं आज ना देर करते हुए कि जैसे हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है कि 800 रुपए का 10% वार्षिक सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। तो 2 वर्षों का ब्याज बताना है कि 2 वर्षों में ब्याज कितना मिलेगा। ठीक है साथियों, तो देखते हैं जरा पहला क्वेश्चन बड़ा इत्मीनान के साथ। जो भी चीजें ना समझ में आए तो कमेंट सेशन में बताइएगा, बिल्कुल जीरो लेवल बेसिक से समझाऊंगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन था कि 800 रुपए प्रिंसिपल कितने हैं, तो आपने लिख लिया 800 रुपए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 रुपए, सॉरी 10%, 10 रुपए। और अगर बात करूं समय की तो समय है 2 वर्ष। कितना है? 2 वर्ष है बच्चों। अब देखो, अगर 2 वर्ष के लिए एक रेशियो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहां पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो मैंने रेशियो मेथड से पढ़ाया था, बिल्कुल इजी करके आपको सिखाया था कैसे, रेशियो मेथड से। तो 2 वर्ष का रेशियो, 2 वर्ष को काट देंगे, लिख देंगे 2:1, ठीक है। अगर जब 3 वर्ष का तो 3:3:1। 4 वर्ष की बात करेंगे तो 4:6:4:1। अब देखो इस पे पुट कैसे करते हैं, कैसे चुटकियों में हल करते हैं, वो चीजें पहले सीख लीजिएगा। तो ये 800 रुपए है। देखो समय का काम खत्म हो गया, मैंने रेशियो लिख दिया। अब हमें देखो 800 का 10% निकालना, बस 2 ही चीजें बची हैं। तो जिसे डायरेक्ट बच्चे, जैसे 2 जीरो से 2 जीरो, आपका बचेगा क्या? 80। जिसे नहीं आता है तो बेसिक से जरा देख लीजिएगा कि 800 का 10%, 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आपका कितना बचा? 80। पुट कर दिया। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज पर ब्याज। दोबारा से हमें क्या करना है? 80 रुपए का 10% निकालना है। आप कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई ना, तो क्या बचा? 8 रुपए, ठीक है। ऐसे लाइन करेंगे और क्या करेंगे? मल्टीपल कर लेंगे आपस में ऐसे करके। तो 8 दूनी 16, 160, 8 एकम 8। हमसे सवाल में पूछा है कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तो आप दोनों को ऐड करेंगे, बोलेंगे 168 रुपए। कितना रुपए? 168 रुपए, ठीक है। अगर इसी सवाल में आपसे पूछता कि साधारण ब्याज बता दो जरा, तो ये जो पहला रो होगा ये आपका क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा। क्या होगा गाइज? सिंपल इंटरेस्ट। और एक रो को अगर आप छोड़ देंगे, पहली वाली पंक्ति को, जो शेष होगा वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। 8 ही क्या होगा? डिफरेंस। किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे, इससे सारे क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलें दोस्तों अगले सवाल की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपके पेपर में आया है कि 7/48 और 3/16 का योगफल प्लस किए। देखो भैया बिल्कुल इजी क्वेश्चन, लेवल मिलेगा। देखो इजी भी पूछे जाएंगे, टफ भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम इजी को इग्नोर कर दें। तो इसका एलसीएम कितना होगा? आप कहोगे 48। 48 एकम 48, तो 7 एकम 7 प्लस 16 तिया 48, तो 3 त्रिका 9। आप बोलोगे 9 और 7 16/48, काट दोगे, आंसर क्या हो जाएगा? 1/3। साथियों क्या आंसर हो जाएगा? 1/3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, कितने अंकों की? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 15, 25 और 35 में प्रत्येक से विभक्त हो। तो भैया पहले तो बच्चों बताइएगा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? आप कहोगे 9999। कौन सी होगी? 9999। अब देख लो, ये कहा ये तो बड़ी हो गई कि किससे किससे विभक्त होना चाहिए? 15, 25 और 35 में प्रत्येक से विभक्त। तो मैं प्रत्येक से तो भाई उस संख्या को खोज नहीं पाऊंगा कि अलग अलग काटूं। मैं क्या करूंगा? इसका निकाल लूंगा एलसीएम। अगर जो संख्या एलसीएम से कट रही होगी इन तीनों के, वो इन तीनों संख्याओं से भी कटेगी। तो इसका एलसीएम निकालेंगे। देखो बच्चों, तो इसे तोड़ लेते, फैक्टर करेंगे। 3 गुणे 5 ठीक पे 15। अब 25 के फैक्टर करेंगे। एलसीएम में क्या होता है? लासा। जो कॉमन मिल रहा है उसे बाद में नहीं मिल रहा उसे भी रख लेना है। तो देखो 5 तो पहले से अवेलेबल है, 1 5 और 5 25। ऐसे 35 के फैक्टर करोगे 5 इंटू 7, तो 5 तो रखा है, एक 7 की और जरूरत है। गुणा कर लो भाई, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 35 तिया आपका हो जाएगा 105 और 105 इंटू 5 पचम 25 525। एलसीएम कितना आ गया? 525 आ गया। ठीक है साथियों, तो अब हम क्या करेंगे? यहां पे जाके 525 से भाग लगा देंगे। क्या करेंगे? भाग लगा देंगे, क्योंकि हम अलग अलग तो संख्याओं से भाग नहीं लगा सकते थे। तो देखो भाई 525 से भाग लगा दो जरा। बोलोगे एक बार जा रहा है, कितना बचा? 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7 और या 9 में से 5 गया 4। आपका 474 बच रहा है। ठीक है, ये देखो 9 उतार लिया। अब इसमें देखो भाग देना है 525 से। कितनी बार? एवरेज लगा लोगे, 5 अट्ठे 40, 5 ने 45, 9 बार, 9 अपना 45 और 9 से करोगे तो 225, 45 और 225 हो जाना चाहिए। चलो 9 बार भाग देते हैं। 9 अपना 45 की 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 4 22 हासिल 2, 9 अपना 45 2 47। ठीक है गाइस, अगर बाई चांस ये 9 में ज्यादा हो जाता तो हम हटा के 8 से भाग दे देते, 8 बार। ठीक है, तो देखो कितना बच रहा है? 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, यहां तो कुछ बच नहीं दे, ये 24 बच रहा है। क्या बच रहा है? 24। अगर इस 9999 से मैं 24 घटा दूं तो वो संख्या ऐसी होगी जो 525 से पूरी पूरी कट जाएगी। जब 525 से कट जाएगी भैया तो वो 15, 25 और 35 से भी कटेगी। तो इसमें से हम क्या करें? 24 घटा दें। किसमें से? 9999 से। तो 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और 9 9 है ही। तो आप कहेंगे वो संख्या कितनी हो जाएगी? 9975 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 35 में प्रत्येक से विभक्त है। ठीक है गाइज, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ से। कैसे है? एलसीएम एचसीएफ से है। क्वेश्चन है 150, 225 और 375 का मासा बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। ठीक है, तो देखो भैया कैसे निकालेंगे? डिफरेंस मेथड से। ये रहा आपका 150, 225, 375। इसका देखो डिफरेंस कितना है, तो बोलोगे 5 में से 0 गया 5 और ये 2 कैरी ले लिए तो 12, 12 में से 5 गया 7, 75 डिफरेंस आ रहा। अब तुरंत चेक करोगे, या तो इसका भी डिफरेंस निकाल लो या ये देख लो 75 से कट रहा है तो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो चाहो तो इसका डिफरेंस निकाल सकते हो। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गया 2, सॉरी 7 में से 2 गया 5 और 3 में से 2 गया 1। देखो डिफरेंस कितना आ रहा है? 75 और 150। देखो 75 से 150 कट रहा है ना, आप कहोगे हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 75। इसका आंसर क्या है? 75। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दी गई संख्या में 24 से पूर्णतया विभक्त बताना है आपको। 4 संख्याएं आपको दे रखी गई हैं
और ये बताना है कि 24 से पूर्णतया कौन सी संख्या विभक्त है, मतलब कट रही है। तो देखो 4 ऑप्शन दिए गए, ए ऑप्शन, बी और सी और डी ऑप्शन। तो देखो हमने पढ़े हैं इससे पहले विभाजकता का नियम। ये क्वेश्चन वही जल्दी से कर पाएगा जिसको विभाजकता के नियम पता है। तो भैया ये 24, अब हमने 24 का तो नियम नहीं पढ़ा था, लेकिन मुझे पता है 24 जो है 3 और 8 का फैक्टर है, गुणनखंड है। तो जब देखो अगर जो 3 और 8 दोनों का नियम फॉलो कर देगा, वो विभाजकता के नियम 24 को भी फॉलो करेगा। तो हम सबसे पहले इसमें चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं? चेक कर लेते हैं एक से, कि जो 3, पहले 3 से कर लो, अगर 3 से कट रहा हो तो उसमें 8 का भी रूल चेक कर लेना। ठीक है, तो जरा देखो, मैंने जैसे 3 से पहले चेक किया, 3 से विभाजकता का नियम क्या होता है? संख्याओं का योग। यदि 3 से कट रहा है तो हमारी संख्या 3 से कटेगी। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं जरा, या तो हम योग कर लें। जैसे योग करेंगे तो 4 1 5, 5 7 12, 12 और 4 16, 16 4 20, 20 क्या 3 से कटेगी? नहीं कटेगी, तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आप बोलोगे 2 8 10 8 18, 18 और 5 23, 23 और 6 29। बताइए क्या 29 3 के टेबल में आ रहा है, कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं आंसर हो सकता है आपका। चलेंगे नेक्स्ट की ओर। हम देखें 4 3 7, 7 और 9 16, 16 और 7 23, 23 और 6 बोलोगे 29, 29 फिर भैया नहीं कट रहा है। अब तो जाहिर सी बात है, तीनों नहीं कट रहे तो चौथा कट ही रहा होगा, यही हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। हम बोले देखो 5 7 12, 12 और 5 17, 2 19, 19 8 27। देखो 3 में 27, आप बोलोगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब मुझे 8 से विभाजकता का नियम नहीं लगाना है भैया, जब एक ही बच्चा यही तीनों ने फॉलो 3 का ही नहीं किए तो 8 का हमें क्या देखने की कोई जरूरत नहीं। अब देखो जैसे मैं आज की पहली क्लास थी, आपको इजी गोइंग बता रहा था, लेकिन यही अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आपको जोड़ना नहीं है, संख्याओं को जोड़ना भी नहीं है। आप तुरंत कहेंगे 3 का टेबल है ना, तो जो भी कट रहा होगा, आप बोले 5 7 12, 3 चौको 12 कट गया। अब आप बोले देखो कितना बच रहा, 5 2 7 और 7 8 15, पूरा 3 से कट रहा है, कट गया ना। आप बोल दोगे राइट आंसर। मुझे जैसे मैंने ये सब आपको जोड़ के बताए कि जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिस्टेक भी हो सकती है, एग्जाम का प्रेशर होगा एग्जाम हॉल में, तो सीधा सा 3 का टेबल। जब मैं विभाजकता का नियम पढ़ाऊंगा तो अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे हम क्वेश्चन को ज्यादा समय ना देके और बिल्कुल शुद्ध सही आंसर आने की प्रायिकता अधिकतम रहे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। ये तो आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था और ये है आपके रेशियो से, अनुपात समानुपात से। क्वेश्चन है यदि संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए, कितने में? 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो छोटे भाग का मान बताइए कि छोटी संख्या कौन सी होगी। तो देखो भैया बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमसे कहा 164 को 32 और 9 के रेशियो में बांटना, तो ये देखो टोटल है, तो हम इसका क्या करेंगे? टोटल करेंगे। हम बोलेंगे 32 और 9 41। क्या बोलेंगे बच्चों? 41। हम कह रहे टोटल 41 है, क्वेश्चन में कह रखा है 164 है, तो हमारा जो मेथड है इक्वल मेथड। आप प्रीवियस क्वेश्चन जो प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़िए जाके एक बार देख लीजिएगा कि पवन सर का इक्वल मेथड। तो जब दोनों ये भी योगफल क्या हो जाएगा? बराबर। अगर काटोगे देखो 40 चौको 160 होता, तो 41 चौको 164, एक की वैल्यू पता चल गई 4। अब मुझसे कुछ भी पूछे वो, चाहे छोटी चाहे बड़ी, चाहे अंतर चाहे गुणनफल चाहे भागफल, मुझे ये लेना देना नहीं। अगर मैंने एक की वैल्यू निकाल ली है तो कुछ भी पूछ ले। मुझसे पूछा क्या उसने? छोटे भाग का मान बताइए, तो छोटा भाग कितना है? 9। जब मुझे पता है कि एक की वैल्यू 4 है तो 9 की वैल्यू बच्चा कितनी होगी? आप बोलोगे 36 होगी। सर जी कितनी होगी? 36 आपका राइट आंसर है। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा, आपका परसेंटेज पूछ दिया है, प्रतिशत। ठीक है, तो देखो जरा
हमसे कहा किसी प्रवेश परीक्षा में 600 में 522 अंक प्राप्त करने हैं। कितने? ये कहा किसी प्रवेश परीक्षा में एडमिशन लेना है, 600 में 522 अंक चाहिए, तो कट ऑफ क्या रही होगी? आपसे इतना इजी सा क्वेश्चन पूछ दिया है, जो कि आपके नवोदय के बच्चे से पूछा जाता है। ठीक है, तो देख लो भैया, सीधा सा इसमें क्या कर रहे हैं, पूर्णांक कितना है? 600 का है, 600 मिला कितना है? 522। इसका परसेंटेज बताना है, मतलब परसेंटेज का चिन्ह लगाना है। तो गाइज स्टार करके लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। कहीं अगर परसेंटेज का चिन्ह लगाना हो तो 100 का गुणा करेंगे, और हटाना हो तो 100 का भाग करेंगे। तो यहां पे क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है, निकालना है ना, तो 100 का गुणा कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। आप बोले इसमें भाग दो तो 6 अट्ठे 48, कितना बच रहा है? 4 बच रहा है, 6 सत्ते 42। आप बोले 42%, कितने कट ऑफ रहेगी? 87%। सर जैसे 6 सत्ते 42, तो आप बोलोगे कितने परसेंट कट ऑफ रहेगी? 87, 87%। चलते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8% की वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 1980 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा? आपसे कहा है कि 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% है, और 5 वर्ष के लिए, और प्रिंसिपल है आपका 1980 रुपए। तो देख लीजिएगा गाइज, कहीं अगर साधारण ब्याज के चैप्टर में और रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय मिल जाए, तुरंत मल्टीपल कर दीजिए, वो आपका हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो यहां देखो 8% और समय कितना है? 5। आप बोल दो 8% में 5 साल के लिए ब्याज को दे दो, या वही धनराशि आप बोल दो कि 40% पे मैंने 1 साल के लिए दी थी। तो यहां देखो 1980 रुपए पर ब्याज पूछा है, कितना? 1980 पे सीधा 40% निकाल। तो अब बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 अट्ठी 32, 2 कैरी 3, 4 9 36, 3 39 कैरी 3, 4 एकम 4 3 7। तो कितना ब्याज होगा? आप बोलोगे 792 रुपए ब्याज होगा। कितना होगा? 792। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है रेशियो से, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि x अनुपात 9 समानुपात 5 अनुपात y, और आपसे पूछा गया है कि x y का मान बताइएगा। काय का? x इंटू वाई बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखो भैया, अनुपात से बाहर बाहर का गुणा होगा और अंदर अंदर का। तो जैसे ही हम करेंगे x गुणे y, बाहर बाहर का, अंदर 9 पना 45। तो यही तो पूछ रहा है आपसे कि x y का क्या मान होगा। आप कहोगे 45। कितना होगा? 45। अब चलते हैं आज के लास्ट अंतिम क्वेश्चन की ओर, जो आपके प्रॉफिट और लॉस से पूछा गया है। चलो देख लीजिए बच्चों एक बार आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 है। कितना है? 768। भैया जरा मुझे बताइएगा, हमेशा नोट कर लीजिएगा कि जो लागत या क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा? 100% होगा। ठीक है, अगर 15% का लाभ किसी व्यक्ति को चाहिए तो वो किसी वस्तु को कितने पे बेचेगा? 115% पे। और जब 9% हानि हुई होगी तो उसने कितने का बेचा होगा? तो आप बोलोगे 100 की खरीद के लाया था सर जी, और 9% की हानि हो रही तो 91% पे। कितने परसेंट पे? 91% पे। और सवाल ने कहा है कि बीच का अंतर, तो भैया अंतर मतलब मैंने भी माइनस का चिन्ह लगा लिया, उसने कहा है ना कितना है? 768। ठीक है, तो देखो इसका अंतर कितना हो गया? तो 15 ये और 9 ये, आप बोलोगे 24। 24% बराबर 768 के। तो इसे काटो, 24 तिया 72, कितना बचा? 4, 48 हो गया। 24 दूना 48। भैया अगर 1% की वैल्यू 32 आपको पता चल गई, आपसे पता कितनी करनी है आपको? लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो कितना होता है? 100%। 2 जीरो इधर चिपका दो, 2 जीरो इधर चिपका दो, आपका राइट आंसर हो जाएगा 3200 रुपए।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो करें ही करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे जो भी वीडियो जैसे पड़े तो सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाए। और हां, ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिएगा। मैथ्स बाय पवन सर, चैनल का नाम ये मैथ्स बाय पवन सर। आप परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जब देखा कि ऑफलाइन बैचेस में बच्चे की सबसे बड़ी क्वेरीज रहती है, जब वो आता है एडमिशन के लिए, एडमिशन लेने के लिए आता है तो कहता है सर जी मेरी मैथ बहुत कमजोर है, अगर सर जी मैथ अच्छी हो जाए तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, मेरा मैथ की वजह से इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मैं कहता हूं सिर्फ आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आ रहा हो और बस बाकी सारी जिम्मेदारी मैथ की हमारी है, हमारी जिम्मेदारी सफलता तुम्हारी, ठीक है। तो आप लोग जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे बहुत जल्दी आपकी कंटिन्यूअस क्लास, अनवरत क्लास चालू होने वाली है। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत।